दर्शकों, ग्राम पंचायत गिरावड़ के सरपंच सोनू जी हमारे साथ मौजूद हैं और गांव के प्रतिनिधि भी यहां पर पहुंचे। संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है। आइए जानते हैं विचार। सर नमस्कार। नमस्कार भाई कैसे हैं साहब। आप? मैं बिल्कुल ठीक भाई साहब, आप बताओ आप कैसे? बिल्कुल सही हूँ। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी पंचायत के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। तो भाई साहब, गुरु जी के बारे में क्या कहना, अब तक गुरु जी के बारे में पूरा हरियाणा, पूरा इंडिया और पूरा विश्व कहने लग गया। क्या तो उसके बारे में जाएगा जिसने कोई ना जानता हो। हमारे गुरु जी की तरफ माया परम्पार है, उन्नति सा काम कर दिया। मतलब डॉक्टर भी बीमारी हुई पाछे दवाई दे हैं चेक करके। हमारे गुरु जी तो समस्या होने से पहले समाधान की तरफ चाल पड़े। बीमारी आए ना। ये बाढ़ के मामले में देख लो भाई साहब, हमने संता के बारे में पढ़ा था, नाटक में, टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में देखा था। साधु संता में बहुत ज्यादा ताकत होती है, भगवान के समीप होते हैं, भगवान के अंश होते हैं। पहली बार कलयुग में हमने खुद फील कराया है कोई सच्चा संत इस हमारे हरियाणा में आया है और उसने इब समाज का दुख दर्द समस्या दूर करने का बीड़ा ठा लिया। तो इस लेवल का सौदा, इस लेवल की माया, इस लेवल की सहायता राशि, चाहे बाढ़ पीड़ित खातर ला लो, चाहे बेघर आदमिया खातर ला लो, दीन दुखिया खातर ला लो, किससे खातर ला लो भाई साहब, नॉर्मल सौदा को नहीं, तो आर पार का सौदा, कति आर पार। क्या कुछ खास बातचीत रही और क्या कहा महाराज जी ने आगे के लिए? भाई साहब, आड़ाए पाछे तो एक आड़े की वाई बना रही है। आड़े पाछे जिसा लागे जनू हम घर तक दूर की परलोक वाले घर में आगे। तो गुरु जी मिलने का मतलब बार बार मैं न्यू जी करी जा, गुरु जी के दौरे रह जा। हम तो गुरु जी के बोलिए, जब गुरु जी ने मारे खातर, मारे का मतलब 36 बिरादरी खातर, सारे समाज खातर इतना अंगा ला रखा है, तो फिर हमारा भी तो मन के में फर्ज बना है। 2-3 दिन पहले सिलाना गांव से पंचायत आई थी, मेरे तो संपर्क करा था, तो मन ने भी गुरु जी की ठाठ में ना मेरा के भाई 2 रुपया सौदा भी कोने, गुरु जी की ठाठ में मन अड़ लिया आया। तो वे 4 बजे घर न गए हो गए, 5 बजे फोन जा लिया, 9 बजे उनके घर ने गांव में 20-30 लाख रुपए के पाइप जा लिए। जो बाद पीड़ित थे, ये देखो ना, अगर हम रुपये लेके घर भी नहीं पहुंच पाए और घर भी नहीं पहुंच पाए, पाइप पहुंच गए, वे भी 20-30 लाख के। हम की तब फैक्ट्री में जावांगे, साई पत्री करांगे, एडवांस रुपये देवांगे, इतने तक आते तो वे भी ना बना के लाते। तो चमत्कार नहीं भाई साहब, कति झंडे गाड़ रखे हैं गुरु जी ने, कति तोड़ पाड़ रखा है। और हमारी भी छाती चोड़ी होगी, गुरु जी गिला जुड़ के। हरियाणा के हैं, मारे हैं, हरियाणा के नहीं भाई, मारे हैं, सब के हैं गुरु जी तक। हम तो नहीं माना, कति सब के हैं। जो गुरु जी दो राज है, जो पहली बार मिल रहा है, वे गुरु जी ऊ के भी उतने हैं। जो गुरु जी दो 24 घंटे इनके चरणा में रहे, ऊ के भी उतने हैं। ये सब के बराबर हैं, क्योंकि साधु संता में सबका अधिकार है। और ये तो गुरु जी तो न्यारे निराले हैं भाई, इनकी माया तो अलग है। क्या कहा आज महाराज जी ने आपसे? आज महाराज जी ने स्पेशल हमारे ऊपर तो स्पेशल प्यार प्रभाव रहा है। गुरु जी कंटिन्यू, एक जैसे पिता अपने बच्चे से मिलता है, अपने बच्चे को दुलार करता है, तो गुरु जी मेरे तक तो उतना दुलार करे हैं, कति घना प्यार करें, हम और भी बत्ती करा। हाँ तो भाई अड़ाई पाछे तो बस मैं बता नहीं सकता, मेरे दूर शब्द नहीं है। और गुरु जी ने यह इसी मुहिम चला रखी है कलयुग में। आज के टाइम पर जब सब नहीं सोचा है, सगा भाई भी नहीं सोचा भाई ने लूट के खा जाए, माँ बाप ने लूट कर खा जाए, यार दोस्तों ने, मतलब सिस्टम ऊँचा चल रहा है। उसके बाद एक संत ईसा आया है जो अपना सब के में लुटाने लग रहा है, समाज सेवा में निस्वार्थ। जो एक बार आया उसका ही भी राजनीति में हम की तरह अपनी जानकारी बनावा, बड़े नेता दौरा 200, 400, 500 चक्कर काट के चेहरा दिखाना पड़ा है, हम आपके खास है। अरे कोई सीन नहीं भाई, पहली बार आया वो भी खास है। मैं 2000 बार आ लिया तो मन जरूरत होगी मेरे से भी उससे टाइप में रिएक्ट करके मेरी मदद करेंगे। कोई पहली बार आया है कोई जानकारी के थ्रू, या वैसे आया है उससे भी उतना ही रिएक्ट करेंगे। मतलब गुरु जी कति परमात्मा के अंश हैं, सब ने बराबर देखे हैं, कति या बहुत बढ़िया चीज लगी। अड़े सबसे मिले, सबको प्यार दिया, बहुत एक्स्ट्रा प्यार दिया, स्पेशल मिले। और उनका आशीर्वाद मिलने पास से तो खुद में एक एनर्जी फील हो है, हमारे में भी जोश आ, समाज के काम करा, भाईचारे के काम करा। एक हमारे गुरु जी इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं, इतने तरोताजा फील करते हैं, और लोगों की सहायता करने, मतलब हसमुख, इतने रुपये लाने लाग रहे हैं, इतना सिस्टम करने लाग रहे हैं। समाज के कति निचले तबके तय अपनी हर, जैसे सरकार ने भी टाइम लाग जाए कि योजना बना होगी, कि उसने फिर बजट आओगा कि गुरु जी याद हो रहे, तो बस एक बात है समस्या लेकर। मुझे क्या लगता है कि जिस तरीके से मदद की संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2025 में, और अब भी मदद लगातार कर रहे हैं, हर उन, यानी कि जो नारा दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान से लेकर बाढ़ राज सेवा अभियान तक, लगता है आपको कि राजा और प्रजा दोनों की मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज?
बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल मदद करें। सबसे बड़ी की तो कर ही रहे हैं राजा सबसे नेताओं की। नेताओं की बिल्कुल सबसे बड़ी बात, इनके दरबार में कोई भी आ जाए, इनके पास आश्रमों में कोई भी आ जाए, ये एक नज़र से देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आज तक देखा था, मेरी जैसे 38-39 साल की उम्र होगी, हर आदमी किसी न किसी स्वार्थ में काम करता है। किसी को राजनीति का स्वार्थ है, किसी को किसी चीज का स्वार्थ है। गुरुजी पहले ऐसे संत हैं जो निस्वार्थ, सबसे बड़ी बात है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, निस्वार्थ, किसी से कोई लालच नहीं है। 2 कोस का आ जा जब भी रामपाल जी महाराज खड़े हैं, 100 कोस का आ जा जब भी रामपाल जी महाराज खड़े हैं, 2 कोस का होगा उसने जिसी जरूरत है सवाया करके दे हैं। सरकार के पास आप कोई डिमांड करोगे, कोई काम करोगे, आपने ये लगा लो जैसे 10 रुपए की जरूरत है, वो सोचोगे इन तो 4 रुपए दे दें, काम चला लेंगे, लिपा पोती कर लेंगे। अपने बाबू द्वारा 10 रुपये मांगा, जरूरत है, बाबू भी 5 रुपये 6 रुपये दे देगा, भाई काम चला लें। हर आदमी ये सोचेगा जितनी डिमांड है सप्लाई उससे कम की जाए, क्योंकि डिमांड हमेशा आदमी ज्यादा करता है। अभी ज्यादा मांगूंगा तो लोगों की मेंटलिटी इंडिया में बन चुकी है, ज्यादा मांगेंगे थोड़ा मिलेगा, थोड़ी की जरूरत है। अपने गुरुजी से हैं जिन दौर कितना मांग ले उन्हें सवाया करके दे हैं। भाई साहब यह बहुत बड़ी बात है, एक संत समाज तक आ गया और ईसा आ गया, जिन जितनी जरूरत उससे सवाया दे हैं। तो भाई साहब इब गणे न्यू क्यों है, भगवान क्यों क्यों है, परमात्मा क्यों क्यों है। भगवान कौन हो है, परमात्मा कौन हो, जो हमारे टाइम पर काम आवे, जो हमारी समस्या ने दूर करे, जो हमारे दुख दर्द ने दूर करे। और कृषि तो देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारा कृषि प्रधान देश है, सोने की चिड़िया कृषि की, और 36 बिरादरी की कौम जुड़ी हुई है। मैं गुरुजी तभी कहूँ था कि न्यू क्या आ रहे हैं, सीमा पर जवान और खेत में किसान। जो सीमा पर जवान है वे भी हमारे किसानी परिवार में तजा रहे हैं, हमारे 36 बिरादरी में तजा रहे हैं। जब किसान खुश होगा, खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, तो सेना पर जवान जो हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे काका तो सेना में खड़े हैं। जब परिवार ठीक होगा तो वे ढंग से काम कर पाओगे, देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी, देश की आंतरिक स्थिति मजबूत होगी। तो गुरु जी की बहुत बड़ी सोच थी कि देश की विषयों की नब्ज पकड़ी है, जिसने जरूरत है उसकी सहायता कर दो। उसकी ये 50% सौदा जो आसपास का वो अपने आप ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा तो पूरा समाज ठीक हो जाएगा, समाज ठीक हो जाएगा तो ये नशे वाली बीमारी भी दूर हो जाएगी, बालकन पालन वाली जो समस्या है, फसल बर्बाद हो जाया करती। तो प्रकृति की मार से बचाने खातर गुरुजी ने जो एक मुहिम चलाई है, बहुत बड़ी मुहिम है, तो इसका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। सोनू जी, कुछ ऐसे तथाकथित पत्रकार हैं, मैं कहूँगा एक महिला पत्रकार है, आपने भी देखा होगा सोशल प्लेटफॉर्म में, वो कह रहे हैं कि महाराज जी को पीछे पीछे कूलर लेकर चल रहे हैं, उनको ठंडी हवा दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा लग रहा है कि ठंडी हवा महाराज जी ले रहे हैं लेकिन जलन उनको हो रही है। भाई साहब बताऊं, जो ये कुछ बोलने वाले शरारती तत्व लगा लो, कुछ भी लगा लो, उनकी जुबान है, बगैर जीव की जुबान है, लोकतंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है। महाराज जी ने अरबों खरबों रुपए के पाइप, अरबों खरबों रुपए के घर बना दिए, अरबों खरबों रुपए की दवाइयां निःशुल्क बांट दी लोगों में। मतलब जिन हर मीडिया वाली है, हर आदमी हर चीज का क्रेडिट लेते हैं, हमारे गुरुजी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेते। जब उनके अनुयायी मेरे जैसे भगत उनकी सेवा में, खुद गुरुजी ने नहीं बोला कूलर लेके चलो, चल रहे हैं, एक आस्था के चक्कर में, एक प्यार प्रेम के चक्कर में, भक्ति के चक्कर में उनको एक 2 फुट का कूलर दिखाई दे गया, जो हजारों करोड़ों रुपए की जो धनराशि जो गुरुजी ने अपने माध्यम से लोगों के भलाई के लिए लगा दी, वो दिखाई नहीं दी। खुद एसी में बैठकर, बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियों में बैठकर, बड़े बड़े महलों में बैठकर, जो एक ऐसे शख्स पे, ऐसे महाराज पे, ऐसे संत पे, जिसने अपना पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया, जो समाज के लिए, मैंने देखे थे दुनिया भर के संत अपने खजाने भर लेते हैं, कोई किसी तरह ठन्नी नहीं देता। एक महिला पत्रकार कह रही है कि गुरुजी कूलर लेके चल रहे हैं, कूलर से भी जलन है। एक महानुभाव कह रहे थे 2-2 रुपए के पाइपों में सरपंच बिक गए, ये सरपंच रामपाल की जय बोल रहे हैं। भाई मैं उस भाई तर, उस बहन तर यूं कहना चाहूंगा, लोगों के ऊपर कटाक्ष करना और इतनी बड़ी अच्छाई की चीजों में छोटी मोटी कमियां टोना, एक छोटी सी बात है, कमी तो बेकार हाड़ की जी मैं भी टो दूंगा। अपने पल्ले तो 10 रुपये ला के देखो, अपने पल्ले तो किसी गांव में इसी 2 पैरी में जाकर देखो, किसी गरीब आदमी का काम आकर देखो, जो शांति मिलेगी और जो अशांति मिलेगी। जैसे उस नायक फिल्म में कही थी, या जो भीड़ आ रही है रुपया में बुलाई उड़ी भीड़ को ना, या गुरु जी खातर भक्ति में लीन होकर अंतरात्मा आ रही है। जिस आदमी का 2 रुपये के पाइप की वैल्यू उससे पूछो, जिस किसान के खेत में ये 2 रुपये का पाइप दब गया और उसकी 20,000 की 50,000 की फसल
बर्बाद होने बच गई, उसके बालका की एजुकेशन उससे होगी, उसके परिवार की रोटी उससे चल लगी, उसका घर उससे चल लगा, उसके शरीर पर कपड़े उससे होंगे, उससे पूछो भाई न्यू कहने देते कि मैं भी कह दे। और 4 साल पहले कि क्या क्या करते। और ईब तो भाई साहब ये 2-4 रह रहे हैं कुकुर मुत्ते, ईब तो सारा हरियाणा सारा देश गुरु जी का फैन हो लिया। कल परसों बुझ जाते तेरे जा भाई गुरु जी का क्या सिस्टम है। अभी आजकल हमारे हरियाणा हमारे देश में गुरु जी रामपाल भगवान के काम चल रहे हैं, गुरु जी रामपाल की दया दृष्टि चल रही है, और गुरु जी का बल्ला चल रहा है। जो सचिन तेंदुलकर क्या करता, उस तक कोई सवाल पूछा करते वो मीडिया ना वाइड कराया करता, कई बार आउट ऑफ फोरम हो जाया करता, फिर एक आदमी सवाल पूछा न्यू क्या करता, भाई मैं नहीं बोलता मेरा बल्ला बोल लगा, हमारे गुरु जी का बल्ला बोल रहा है, वो बल्ले ने काम बोलने लग रहा है, वो बल्ले ने देख कर लोग चिढ़े हैं। जिस दौर कोई काम को ना वो फिर नहीं सोचा है कि एक आदमी एक संत इतना फेमस हो गया, वो अपने कर्मात है इतना फेमस हो गया, अब लोग उससे जुड़न लग गए, उसके दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात पात नहीं है, उस पर कीचड़ उछाड़ा, उन्हें कूलर दिखे, उन्हें ये गुरु जी के जो इतने अनुयायी इतनी गर्मी में जब ये पंखे दिखा दो भाई एक बार, कैमरामैन को पंखे दिखाओ, ये संगत के लिए पंखे हैं, ये देखो बैठी संगत, अरे देखो फुहारे, सही बात है, ये देखो सोनू जी, और ये पंखे दिखाओ हेलीकॉप्टर पंखे। वह तो कूलर देख के थोड़ी सी जड़ गई, मैं को पंखे देख के खाक हो जाएगी। वो भाई साहब ये है ना कुछ कहना अच्छी बात ना सकते, गलत बात कहना बटोरे के मुंह माथे गोशे लग रहे, उनका मतलब कहने का है। इतने बड़े बड़े पंखे ये संगत के लिए है, बताओ भाई साहब जब खड़ा ना दिखता पड़ा के दिखेगा, इतने काम इतना सब कुछ इतना सिस्टम ना दिखता, तो उन खातर मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, परमात्मा जी उन्हें माफ करे, संत रामपाल जी उन्हें सद्बुद्धि दे, और उनका काम है वे कहीं जाएंगे। हमारा एक हेडमास्टर था, वो क्या करता है, इस समाज में 36 बिरादरी में सारे राड़ के लोग रहे हैं, यो समाज मिश्रित रूप है, सब मिल के बनया है, ये सारे अच्छे हो जाएंगे जब भी काम ना चल है, सारे बूढ़े हो जाए जब भी काम ना चल है, उनकी भी जरूरत है, वे अपना काम कर रहे हैं, उनकी जरूरत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सच साहब भाई। तो ये थे सोनी जी गिरावण से, और अपने अंदाज में खुले शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा गाई। और वाकई में एक ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो जनहित जन कल्याण में कार्य कर रहे हैं। आज इस पृथ्वी में संत रामपाल जी महाराज जैसा कोई संत नहीं है, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला के बेसहारों को बहुत बड़ा सहारा दिया है। और रही बची बात कूलर की, तो कुछ मीडिया कर्मी और कुछ नहीं, मैं तो कहूँगा थोड़े बहुत हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के कूलर को लेकर विवादित बयानबाजी कर रहे हैं, और सिर्फ उन्हें कूलर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर पंखे नहीं दिखाई पड़ रहे, क्योंकि ये संगत के लिए हेलीकॉप्टर पंखे लगाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इन पंखों के साथ आप देख सकते हैं कि पानी के फुहारे, यानी कि इस पूरे पंडाल को ठंडक पहुंचाते हैं। और इस इतनी भीषण गर्मी में बड़े आराम से संगत बैठी है। इसका कारण यही है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और हर सुख सुविधा, सारी फैसिलिटी दी जाती है। बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।